we will study chapter 13. Our chapter 13 name is Our Beautiful Planet, the Earth. Explores. First is various forms of land and water. Second is the man has changed the earth. See the picture of the solar system given below. जैसे आपको जो पिक्चर दे रखी है सोलर सिस्टम की उसको आपको ध्यान से देखना है. Which of the planet has water, air and life? आपको बताना है कौन सा प्लेनेट में वाटर, एयर और लाइफ है. फिर भी प्लैनेट यू थिंक सो, आपको जो सा भी प्लैनेट लगता है उसके ऊपर आपको टिक करना है. वो प्लैनेट है अर्थ, तो हम अर्थ पर टिक कर देंगे. ये है हमारी अर्थ. द प्लैनेट यू हैव टिक्ड इज द अर्थ. जिस प्लैनेट पर आपने टिक किया है वो क्या है? अर्थ. इट इज द प्लैनेट विच इज अवर होम. ये एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर हमारा घर है. लेट अस स्टडी मोर अबाउट इट. इसके बारे में और ज़्यादा पढ़ते हैं. द अर्थ. वी लिव ऑन द अर्थ. हम सभी अर्थ पर रहते हैं. वी कैन नॉट सी अर्थ कम्प्लीटली व्हाइल लिविंग ऑन इट. हम अर्थ को कम्प्लीटली नहीं देख सकते हैं जबकि हम इस पर ही रहते हैं. वी कैन सी ओनली स्मॉल पार्ट्स ऑफ इट. हम इससे कुछ स्मॉल पार्ट्स ही देख सकते हैं. देयर आर लैंड एंड वाटर ऑन अर्थ. यहाँ पर लैंड और वाटर है अर्थ पर. इट इज़ वन ऑफ द 8 प्लैनेट्स. ये 8 प्लैनेट में से एक ऐसा प्लैनेट है. द अर्थ इज़ नॉट फ्लैट. जो अर्थ पर फ्लैट नहीं है. इट इज़ शेप्ड ऑलमोस्ट लाइक अ वेरी बिग बॉल. जिसकी शेप है वो लगभग काफ़ी बड़ी बॉल की तरह है. द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स ओन एक्सिस. जो अर्थ है वो अपनी ही एक्सिस पर एक लट्टू की तरह स्पिन करती है, घूमती रहती है. दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोटेशन. इस प्रोसेस को हम रोटेशन बोलते हैं. द अर्थ रोटेशन कॉजेज डे एंड नाइट. अर्थ की रोटेशन की वजह से दिन और रात बदलते रहते हैं. इट स्पिन्स फ्रॉम वेस्ट टूवर्ड्स द ईस्ट. दैट इज व्हाई वी सी द सन इन द ईस्ट. इसकी जो अर्थ की रोटेशन है उसकी स्पिन है ये वेस्ट से ईस्ट की तरफ होती है, जिस वजह से हमें सन दिखता है ईस्ट में. दिस साइड ऑफ द अर्थ फेसिंग द सन हैज डे. जिस साइड अर्थ की जो फेस है वो सन की तरफ है उस तरफ डे होता है, दिन होता है. दिस साइड अवे फ्रॉम द सन इज इन शेडो. और जिस साइड जो अर्थ का फेस है वो सन से काफ़ी दूरी पर होता है उस तरफ शेडो होती है, अंधेरा होता है. इट हैज़ नाइट. उस तरफ रात होती है. द अर्थ स्पिन्स राउंड वंस इन एवरी 24 आवर्स. जो अर्थ है वो हर 24 घंटे बाद स्पिन करती रहती है. इन दिस पिक्चर शोज द अर्थ. द अर्थ इज द ओनली प्लैनेट वेयर देयर इज लाइफ. इस अर्थ एक ऐसा प्लैनेट है जहाँ पर लाइफ है. इट इज बिकॉज द सर्फेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर. इसलिए जो अर्थ का सर्फेस है वो लैंड और वाटर के द्वारा कवर्ड हुआ हुआ है. देयर इज ब्लैंकेट ऑफ एयर ऑल अराउंड द अर्थ कॉल्ड द एटमोसफेयर. यहाँ पर एक एयर की ब्लैंकेट भी है अर्थ के आसपास जिसको हम एटमोसफेयर बोलते हैं. बोथ द थिंग्स एयर एंड वाटर आर नेसेसरी फॉर लाइफ. दोनों ही चीज़ें एयर भी और वाटर भी काफ़ी ज़रूरी है हमारी लाइफ के लिए. 3/4 of the Earth's surface is covered with water. That is, if the surface of the Earth is divided into 4 parts, then water will be on 3 parts and land on 1 part. 3/4 जो अर्थ का सरफेस है वो पानी से कवर्ड हुआ हुआ है. इसका मतलब ये है यदि हम 4 हिस्सों में डिवाइड करें अर्थ को तो उसमें से जो 3/4 पार्ट है वो पानी से कवर्ड हुआ हुआ है और बचा हुआ एक पार्ट लैंड है. लैंडफॉर्म्स एंड द वाटर बॉडीज आर डिफरेंट एट डिफरेंट प्लेसेस. अलग अलग जगहों पर जो लैंडफॉर्म्स और वाटर बॉडीज हैं वो सभी अलग अलग हैं. सम ऑफ द लैंडफॉर्म्स आर हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स एक्सेट्रा. उनमें से कुछ लैंडफॉर्म्स हैं हिल्स, माउंटेन्स, वैलीज, प्लेन्स एक्सेट्रा. सीज, ओशंस, रिवर्स, लेक्स एंड पॉन्ड्स एक्सेट्रा आर वाटर बॉडीज. सीज, ओशन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड सभी क्या हैं? वाटर बॉडीज हैं. Various forms of the land and water. Let us know about the various forms of the land and water. ये हम जानते हैं काफ़ी अलग अलग लैंड और वाटर के फॉर्म्स के बारे में. फर्स्ट इज प्लेट्यू. एन एरिया ऑफ फ्लैट लैंड विच इज हायर देन द लैंड अराउंड इट इज कॉल्ड अ प्लेट्यू. वो एरिया जो फ्लैट लैंड हो जहाँ पर काफ़ी हायर हो लैंड के आसपास उसको हम प्लेट्यू बोलते हैं. इन दिस पिक्चर शोज प्लेट्यू. सेकंड इज प्लेन. अ प्लेन इज अ वास्ट पीस ऑफ फ्लैट लैंड. जो प्लेन है वो काफ़ी वास्ट पीस होता है फ्लैट लैंड का. इट डज नॉट हैव हिल्स और माउंटेन्स. इसमें नहीं तो कोई हिल्स होते हैं नहीं माउंटेन्स वगैरह होते हैं. इट हैज़ अ स्मूथ एंड इवन सरफेस. ये काफ़ी स्मूथ और उसका इवन सरफेस होता है. मोस्ट सिटीज एंड विलेजेस आर बिल्ट ऑन प्लेन्स. काफ़ी सारी सिटीज़ और विलेजेस प्लेन्स पर ही बनाए जाते हैं. इट इज़ ईजी टू ग्रो क्रॉप्स इन प्लेन्स. ये काफ़ी आसान होता है, हम इस पर क्रॉप्स वगैरह भी ग्रो कर सकते हैं प्लेन्स वगैरह पर. इन दिस पिक्चर शोज प्लेन्स.
थर्ड इज वैलीज. वैलीज इज अ वेरी डीप एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स. जो वैली है वो काफ़ी डीप एरिया होता है लैंड का दो हिल्स और माउंटेन्स के बीच में. ऑफन अ रिवर फ्लो थ्रू इट. जहाँ पर काफ़ी सारी रिवर्स वगैरह फ्लो होती है. फोर्थ इज फॉरेस्ट. दीज आर द लार्ज एरियाज ऑफ लैंड थिकली कवर्ड विद ट्रीज एंड बुशेस. ये काफ़ी लार्ज एरियाज होता है लैंड का जो काफ़ी ज़्यादा ट्रीज और बुशेस से कवर्ड हुआ होता है. फिफ्थ इज hills and mountains. At some places the land rises to form hills. कुछ प्लेसेस पर जो लैंड है वो काफी उभरे हुए होते हैं, हिल्स के फॉर्म में होते हैं. इट फॉर्म्स अ माउंटेन एंड द लैंड राइज वेरी हाई. और ये माउंटेन के फॉर्म्स बने रहते हैं जब जो लैंड है वो काफी ऊंचाई पर राइज हो रहा हो, उठा हुआ हो. द हाईएस्ट प्लेसेस ऑन द अर्थ आर माउंटेन. जो हाईएस्ट प्लेसेस हैं अर्थ पर वो है माउंटेन. ऑफन अ माउंटेन हैज मैनी पॉइंटेड टॉप्स. काफी सारे माउंटेन्स में खास अपने पॉइंटेड टॉप्स भी होते हैं. दीज टॉप्स आर कॉल्ड द पीक्स. इन टॉप्स को हम पीक्स बोलते हैं. इट इज वेरी कोल्ड एंड वाइंडी ऑन द हाई माउंटेन्स. हाई माउंटेन्स पर काफी ठंडे भी होते हैं, काफी वाइंडी भी होते हैं. दिस पिक्चर शोज वैली. दिस इज फॉरेस्ट एंड दिस इज हिल्स एंड माउंटेन. सिक्स इज आइलैंड. अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड. लैंड का वो पीस जो चारों तरफ से सभी साइड से पानी से सराउंडेड हुआ हुआ हो, कवर्ड हुआ हुआ हो, उसको हम आइलैंड बोलते हैं. This picture shows an island. Seventh is desert. A desert is an area covered with sand. जो desert है वो area है जो sands के द्वारा covered हुआ होता है. It gets very little rain. यहाँ पर काफ़ी कम बारिश होती है. It becomes very hot during the day and extremely cold during the night. दिन के समय में यहाँ पर काफ़ी गर्मी होती है, रात के समय में यहाँ पर काफ़ी ठंडक भी होती है. Strong winds blow in a desert. Strong winds चलती हैं desert के अंदर. Animals and plants that need little water live in a desert. ये animals और plants जिनको कम पानी की जरूरत होती है जीने के लिए वो डेजर्ट के अंदर रहती हैं. कैमल्स, आउल्स एंड कंगारूज. रैट्स लिव इन फॉरेस्ट. कैमल्स, आउल्स और कंगारूज, रैट्स वगैरह जो फॉरेस्ट में रहते हैं, जंगल में रहते हैं. डिफरेंट टाइप्स ऑफ बुशेस एंड कैक्टस प्लांट्स आल्सो ग्रोन इन अ डेजर्ट. अलग अलग तरीके के बुशेस और कैक्टस प्लांट्स होते हैं वो भी डेजर्ट में उगते हैं, ग्रो होते हैं. दिस पिक्चर शोज डेजर्ट्स. Eight is rivers. Rainwater that flows on land from streams. Many streams join together to form a river. जो रेन वाटर होता है वो लैंड पर स्ट्रीम्स के फॉर्म में फ्लो होता है, बहता है. और काफ़ी सारी स्ट्रीम्स जो होती हैं वो एक साथ ज्वाइन होकर के रिवर की फॉर्म में बना लेती हैं. मोस्ट रिवर्स फ्लो इनटू द सी. काफ़ी सारे रिवर्स सी में भी फ्लो होती हैं. वी कैन नॉट ड्रिंक सी वाटर बिकॉज इट इज़ सॉल्टी. हम सी वाटर को पी नहीं सकते हैं, ड्रिंक नहीं कर सकते हैं क्योंकि इसका जो वाटर होता है वो काफ़ी सॉल्टी होता है. मैनी एक्वेटिक एनिमल्स लिव इन द रिवर. काफ़ी सारे एक्वेटिक एनिमल्स रिवर्स के अंदर ही रहते हैं. दे गेट ऑक्सीजन डिजॉल्व इन वाटर. वो ऑक्सीजन मिलती है जो पानी के अंदर डिजॉल्व हुई भी होती है. दिस पिक्चर शोज रिवर. नेक्स्ट इज सीज एंड ओशन. अ वेरी लार्ज पार्ट ऑफ द अर्थ हैज वाटर इन द फॉर्म ऑफ सीज एंड ओशन. काफ़ी लार्ज पार्ट में अर्थ पर पानी है सीज और ओशंस की फॉर्म में. दिस वाटर इज हार्ड एंड सॉल्टी. ये वाटर काफ़ी हार्ड और सॉल्टी होता है. वी कैन नॉट ड्रिंक दिस वाटर. पानी को पी नहीं सकते हैं. दिस वाटर कैन नॉट बी यूज फॉर हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ ऑल्सो. और ये जो पानी होता है ये हमारी हाउस होल्ड एक्टिविटीज़ में यूज़ भी नहीं किया जा सकता है. दिस पिक्चर शोज ओशियन. एन ओशन इज अ लार्जर वाटर बॉडी देन दिस सी. जो ओशन है वो काफ़ी बड़ी वाटर बॉडी है सी से भी. डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन दीज वाटर बॉडी. काफ़ी अलग अलग टाइप्स के प्लांट्स और एनिमल्स इन वाटर बॉडीज में रहते हैं. नेक्स्ट इज पॉन्ड्स एंड लेक्स. Ponds and lakes are important source of water. Ponds और lakes काफ़ी important sources हैं water के. They remain filled with water. ये पानी से ही भरे रहते हैं. The water of a pond or a lake becomes stagnant. जो water होता है pond का और lake का वो stagnant हो जाता है. It does not flow क्योंकि ये बहता नहीं है. This picture shows a pond. Third check write the correct answer. जो भी आंसर ठीक है उसके ऊपर आपको टिक करना है. फर्स्ट इज द अर्थ इज ऑलमोस्ट लाइक अ डैश इन शेप. जो अर्थ है वो लगभग शेप में कैसी है, बिग बॉल की तरह है. हम इसमें टिक कर देंगे. सेकंड इज द नंबर ऑफ प्लैनेट्स इन नंबर सोलर सिस्टम आर. हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने नंबर ऑफ प्लैनेट्स हैं, 8. तो हम 8 पर टिक कर देंगे. नेक्स्ट इज व्हाट पार्ट ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद वाटर. अर्थ का कितना पार्ट पानी से कवर्ड हुआ है, वो है 3/4. 3/4 पर टिक कर देंगे. No more. First is a small body of standing water is usually called a pond. Small body water की जहाँ पर पानी रुका हुआ होता है, थोड़ा सा पानी होता है, वो ज़्यादातर हम उसको पॉन्ड बोलते हैं. A pond of much larger size is called a lake. यदि पॉन्ड काफ़ी बड़े साइज में हो तो हम उसको लेक बोलते हैं.
द मैन हैज चेंज द अर्थ, द अर्थ सरफेस हैज बीन चेंज बाय द मैन फॉर हिज बेनिफिट, जो अर्थ का सरफेस है वो चेंज कर दिया गया मैन के द्वारा उनके बेनिफिट के लिए। ही हैज चेंज द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द अर्थ टू अ ग्रेट एक्सटेंट, उन्होंने काफी ग्रेट एक्सटेंट पर अर्थ की नेचुरल ब्यूटी को चेंज कर दिया है। मैन हैज कंस्ट्रक्टेड रोड्स एंड रेलवे लाइन्स, मैन ने रोड्स वगैरह बना दी गई हैं, रेलवे लाइन्स वगैरह भी बना दी है। ही हैज गुड फैक्ट्रीज एंड ह्यूज बिल्डिंग्स, उन्होंने काफी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज और काफी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स वगैरह भी बना दी है। ही हैज मेड ब्रिजेस एंड डैम्स ओवर रिवर्स, और रिवर्स के ऊपर ब्रिजेस और डैम्स वगैरह भी बना दिए। ऑल दीज थिंग्स हैव चेंज द फेस ऑफ अर्थ, इन सभी चीज़ों की वजह से जो हमारी अर्थ का फेस है वो चेंज हो गया है, बदल गया है। द अर्थ इज द मोस्ट ब्यूटीफुल प्लैनेट वी लिव ऑन, जो अर्थ है वो काफ़ी ब्यूटीफुल प्लैनेट है जिस पर हम रहते हैं। वी लव इट एंड कॉल इट मदरलैंड, हम इसको काफ़ी प्यार भी करते हैं और हम इसको मदरलैंड भी बोलते हैं। देयरफॉर इट इज़ अवर फॉरमोस्ट ड्यूटी टू प्रोटेक्ट द नेचुरल ब्यूटी ऑफ द अर्थ, और ये हमारी फॉरमोस्ट ड्यूटी बनती है कि हम इसको प्रोटेक्ट भी करें, इसकी नेचुरल ब्यूटी को, नेचुरल ब्यूटी को हमें प्रोटेक्ट करना भी चाहिए। माइंड स्पार्कल फर्स्ट इज द अर्थ स्पिन्स लाइक अ टॉप ऑन इट्स ओन एक्सिस, जो अर्थ है वो अपने ही एक्सिस पर एक लट्टू की तरह घूमती रहती है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड रोटेशन, इस प्रोसेस को हम रोटेशन बोलते हैं। सेकंड इज द सरफेस ऑफ द अर्थ इज कवर्ड विद लैंड एंड वाटर, जो अर्थ का सरफेस है वो लैंड और वाटर से कवर्ड हुआ हुआ है। थर्ड इज अ प्लेन इज अ वास्ट पीस ऑफ फ्लैट लैंड, जो प्लेन है वो काफ़ी बड़ा पीस है फ्लैट लैंड का। नेक्स्ट अ वैली इज अ वेरी डीप एरिया ऑफ लैंड बिटवीन टू हिल्स और माउंटेन्स, जो वैली है वो काफ़ी डीप एरिया है लैंड पर दो हिल्स और माउंटेन्स के बीच में। नेक्स्ट अ पीस ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल साइड्स इज कॉल्ड एन आइलैंड, लैंड का वो पीस जो सभी साइड से पानी से सराउंडेड हुआ हुआ है, पानी से कवर्ड हुआ हुआ है, उसको हम आइलैंड बोलते हैं। नेक्स्ट मैनी स्ट्रीम्स जॉइन टुगेदर टू फॉर्म अ रिवर, काफ़ी सारे स्ट्रीम्स एक साथ जुड़ करके रिवर की फॉर्म बना लेती हैं। मोस्ट रिवर्स फ्लोज इनटू द सी, काफ़ी सारी रिवर्स सी में फ्लो करती हैं। नेक्स्ट एन ओशन इज अ लार्जर वाटर बॉडी देन द सी, जो ओशन है वो काफ़ी लार्जर वाटर बॉडी है सी से। डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स लिव इन दीज वाटर बॉडीज, अलग तरह के प्लांट्स और एनिमल्स इन वाटर बॉडीज में रहते हैं। लास्ट इज द अर्थ सरफेस हैज बीन चेंज्ड बाय द मैन फॉर हिज बेनिफिट, जो अर्थ का सरफेस है वो मैन के द्वारा चेंज कर दिया गया है उनके बेनिफिट के लिए। दिस इज वेयर द चैप्टर इज कंप्लीट।